नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भौतिक ज्ञान। माय नेम इज़ थमीर मेहर फ्रॉम आईआईटी जोधपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैं इस चैनल में आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। ये है हमारा लेक्चर नंबर 7। ये है लेक्चर नंबर 7। जिन्होंने भी लेक्चर 1 टू लेक्चर 6 जिन्होंने भी नहीं देखे हो, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा आप 1 से 6 तक पहले कंप्लीट कीजिए, फिर लेक्चर 7 में आओ तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्क्रू गज। स्क्रू गज को हम लिखते हैं, इसको ये भी बोलते हैं माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर। आज पूरा टॉप से लेकर बटन तक पूरा नाप देंगे स्क्रू गज को, और जितना भी क्वेश्चन आएगा मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि आपको सारी क्वेश्चन बन जाएगी, सारे क्वेश्चन आपको बन जाएगी। आज जो स्क्रू गज है पूरा टॉप टू बॉटम पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे क्या है, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट को आज कवर करने वाली। तो चलिए आज शुरू करते हैं स्क्रू गज। स्क्रू गज होता क्या है? स्क्रू गज होता है, जैसे वर्नियर कैलीपर आपने पढ़ा होगा। वर्नियर कैलीपर में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डायमीटर ऑफ द सर्कल। राइट, क्या क्या करते हैं? लेंथ मेजर कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ, हाइट, हाइट एंड डायमीटर, डायामीटर। राइट, ये सारे चीज यहाँ पे भी मेजर कर सकते हैं। ठीक, लेंथ भी कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये जो भी है ये लेंथ ही है। इसका क्या है होगा, डायमेंशन होगा एम, ध्यान। ठीक, तो जो भी होगा लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायमीटर जो भी है उसका क्या होगा, डायमेंशन एल होगा। ओके, तो इसको, इसका पहले नोमेनक्लेचर देखते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कि इसका जो पार्ट्स है इसका नाम क्या क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो देख रहे हो, ये यू टाइप का जो है, यू टाइप का, ये इसको बोलते हैं फ्रेम। इसको बोलते हैं फ्रेम। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेम। ओके, इसको बोलते हैं फ्रेम। ठीक, इस ये जो लाइन देख रहे हो, ये वाला, रुको मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। ये वाला लाइन जो देख रहे हो इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं? बेस लाइन। अब आगे देखेंगे बेस लाइन क्या होता है, पहले नोमेनक्लेचर देख लो, बेस लाइन। ओके, और ये जो है ये सर्कुलर लाइन, क्या है इसे? सर्कुलर स्केल। ये है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल, बेस स्केल के बोलते हैं इसको मैन स्केल। क्या बोलते हैं? मैन स्केल। मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रू गज और वर्नियर कैलिपर में क्या डिफरेंस होता है, बताऊंगा। पहले नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। ओके, ये जो छोटा सा पार्ट निकला है, ये पार्ट को देखो, ये इसको बोलते हैं स्टॉट। क्या बोलते हैं? स्टॉट। इसको बोलते हैं स्टॉट, स्टॉट बोलते हैं। और इसको कोई कई बार एनविल भी बोलते हैं, एनविल, एनविल। ओके, इसको बोलते हैं स्क्रू। ये जो पूरा पार्ट है, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये जो पूरा पार्ट है, ओके, इसको बोलते हैं एनविल, सॉरी, इसको बोलते हैं स्क्रू। अब स्क्रू क्या होता है भी बताता हूँ। स्क्रू, ठीक, ये हो गया स्क्रू। और इसको बोलते हैं स्पिंडल, इसको बोलते हैं स्पिंडल। ठीक, ये जो ये जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला, ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? थिम्बल। क्या बोलते हैं? थिम्बल, THIMBLE, थिम्बल बोलते हैं। ठीक, ये हो गया आपका जो बेस स्केल है, इसको बोलते हैं पिच, पिच स्केल। क्या बोलते हैं? पिच स्केल भी बोलते हैं कई बार, पिच स्केल, पिच स्केल। ओके, ये हो गया नोमेनक्लेचर। ठीक, ओके, पहले क्या क्या पढ़े? ये जो यू पार्ट है, ये जो यू पार्ट है इसको बोलते हैं फ्रेम। ओके, ये हो गया आपका स्टॉट, ये हो गया स्क्रू और स्पिंडल, ये बोलते हैं थिम्बल। ये हो गया आपका बेस लाइन, इसको बेस लाइन बोलते हैं। ठीक, जो भी मेजरमेंट करेंगे बेस लाइन से ही करेंगे, वो कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगा, पहले नोमेनक्लेचर आप पढ़ लेते हैं। ये हो गया बेस लाइन। ठीक, ये हो गया आपका सर्कुलर स्केल, ये हो गया सर्कुलर स्केल, क्योंकि ये सर्कुलर टाइप का है तो उसका नाम है सर्कुलर स्केल। ओके, अब देखो, अब मैं बताता हूँ स्क्रू क्या होता है। ये थ्रेड, इसको बोलते हैं थ्रेड, ऐसे जो सर्कुलर टाइप का है इसको बोलते हैं थ्रेड। ठीक, ये है थ्रेड, ये इसको बोलते हैं थ्रेड। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? थ्रेड, थ्रेड बोलते हैं। ओके, अब जब ध्यान से देखना, ठीक है,
अब थ्रेड के बीच में जो गैप है ये जो गैप है इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। पिच, ये हो गया पिच, इसको बोलते हैं पिच। ओके, अब समझो कैसे ये काम करता है। ये जो थ्रेड है, ठीक, ये जो थ्रेड है इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है, ठीक, इसके अंदर क्या होता है? थ्रेड। अब थ्रेड क्या होता है कि जैसे ये जो नॉब है, ये जो थिम्बल है, इसको हम क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक। अब क्लॉकवाइज में क्या होगा, जैसे मान लो कि क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज अगर इसको मैं रोटेट करूंगा तो ये टाइट होगा, मतलब ये जो तुम्हारा ये स्पिंडल है ये इस तरफ मूव करेगा, ये होगा क्लॉकवाइज। इसको देख देते हैं, ये क्लॉकवाइज हो गया, तो ये मूव करेगा लेफ्ट साइड, मतलब टाइट होगा, ठीक। लूज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप खुलोगे, जैसे आप घर में भी ट्राई कर सकते हो, नॉट नॉट बोल्ट जो होता है क्लॉकवाइज मूव करोगे तो वो टाइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो वो लूज होता है। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ये जो स्पिंडल है ये राइट साइड मूव करेगा, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। इतना समझ में आया होगा। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, डिलीट। ओके, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये इमेज आएगा, देखो ये पूरा ओपन हुआ है, ये पूरा ओपन हुआ है, ठीक, ये पूरा ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये हो गया क्लोज। मतलब ये मैक्सिमम रीडिंग इतना ले सकता है। कितना ले सकता है? इतना, ठीक। ये हो गया आपका मैक्सिमम रीडिंग। अब समझते हैं कि बेस लाइन क्या होता है। बेस लाइन जो होता है ये होता है, देखो इसको बोलते हैं बेस लाइन। ये हो गया आपका बेस लाइन, ठीक, ये हो गया आपका बेस लाइन। ओके, और ये हो गया आपका सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। नोमेनक्लेचर मालूम चल रहा है? जैसे हम ये इसको बोलते हैं बेस लाइन, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ओके, और इसके अंदर होता है थ्रेड, ठीक। अब जब एक बार रोटेट करेंगे, कैसे करेंगे? एक बार रोटेट करेंगे, मतलब वन रोटेशन, वन रोटेशन, एक रोटेशन में एक पिच ये शिफ्ट होगा, एक पिच, ध्यान से समझना, वन रोटेशन में एक पिच शिफ्ट होगा, ठीक। मतलब मान लो एक रोटेशन में इतना शिफ्ट होगा, कितना? दो थ्रेड के बीच में जो गैप है, जो दो थ्रेड के बीच में गैप है ये वाला, देखो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, तो ये जितना गैप है दो थ्रेड के बीच में उसको बोलते हैं पिच। मैं आपको बताया अभी पिच, उतना एक रोटेशन में शिफ्ट कर सकता है, ठीक। तो वन रोटेशन के बराबर कितना होगा? वन पिच, पिच। ओके, ठीक है। वन पिच जो होगा वो होता है मिनिमम रीडिंग ऑफ बेस लाइन। वो क्या होगा? मिनिमम रीडिंग, मिनिमम रीडिंग होगा, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट जो है, ये लीस्ट काउंट जो है ये डिपेंड करेगा कि बेस लाइन जो है, बेस लाइन और हमारा मेन लाइन जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो हर एक पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक है ये इसको छूट गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट। ओके, और हर एक पार्ट है 0.5 mm, ठीक। तो ये हो गया हमारा 5 mm, ये हो गया 5 mm, 10 mm, ये हो गया 15 mm, तो टोटल कितना हो गया? 15 mm। तो मैक्सिमम हम 15 mm मेजर कर सकते हैं और मिनिमम कितना होगा? 0.5। इतना समझ में आया होगा, ठीक। अब देखते हैं, एक रोटेशन, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि एक रोटेशन हमको करना पड़ रहा है, ये भी तो हो सकता है कि एक रोटेशन मैक्स मिनिमम की, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आधा रोटेशन करें, आधा रोटेशन भी करें, ठीक। जो लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट होगा पिच, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, स्केल डिवीजन। तो हो गया आपका, क्या हो गया? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। लीस्ट काउंट में क्या होगा? पिच डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये होता है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये होता है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये जो है ये कितना डिवीजन है, यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 45 है, तो 45 5 कितना होगा 50, मतलब 50 डिवीजन हुआ है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो गया आपका 50 डिवीजन। और जो पिच होगा, पिच मैंने कितना बताया था, वो मिनिमम कितना होगा, ये वाला, ये होगा 0.5, यही तो होगा पिच, क्योंकि एक रोटेशन में एक ये इतना शिफ्ट करेगा। ठीक, एक रोटेशन में एक इतना शिफ्ट करेगा, मतलब ये हो गया आपका पिच। मैंने बताया कि एक रोटेशन में कितना होगा, पिच के बराबर होगा। एक रोटेशन में पिच के बराबर होगा, मतलब एक रोटेशन करोगे 0.5 होगा, 2 रोटेशन करोगे 1 mm होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पिच बराबर कितना हो जाएगा, 1 रोटेशन होगा, और 1 रोटेशन में कितना वो शिफ्ट होगा 0.5 mm, 0.5 mm। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना है 50, तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, इसको 5 डिवाइडेड बाय 500, ये 1 हो गया, 100, 1/100, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 mm। ये हो जाएगा आपका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हो गया 0.01 mm। क्या ये हमेशा रहेगा, नो। अगर मैं बोलूं तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन 100 कर दूं तो कितना हो जाएगा, लेट नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन मान लो कि 100, ये हो गया सर्कुलर डिवीजन इक्वल 100। तब कैसे लिखेंगे, मान लो कि पिच सेम ही है, 0.5 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो 5 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक, 5 5 डिवाइडेड बाय 1000, अब ये कितना हो जाएगा 0.005 mm। देखो लिस्ट काउंट चेंज हो गया, लिस्ट काउंट चेंज हो गया। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा फिक्स रहेगा, जैसे हम वर्नियर कैलिपर में भी कैलकुलेट कर रहे थे उसी प्रकार यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा उसी प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है, रटना नहीं है, रटना मना है यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट काउंट क्या है, पीच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पीच क्या होगा, जो एक रोटेशन में कितना शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब मान लो कि इसको एक रोटेशन इसको दोगे तो ये कितना शिफ्ट होगा, एक पिच बराबर शिफ्ट होगा। ठीक, और पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, जो सर्कुलर डिवीजन होगा कितने डिवीजन है उससे आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लिस्ट काउंट। अब तक लिस्ट काउंट आप सीख गए। ठीक, अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि 2 फुल सर्किल फुल रोटेशन रोटेशन बराबर कितना शिफ्ट हो रहा है, मान लो 1 mm हो रहा है। ठीक, तो 1 फुल रोटेशन कितना होगा, 1 फुल रोटेशन, 1 फुल रोटेशन में कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 mm होगा। ठीक, अब ये 1 रोटेशन में होगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पिच। ध्यान से समझियो, मैं क्या बताया था, एक रोटेशन में क्या होगा 1 पिच। ठीक, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, ये बताया था, ये 1 रोटेशन बराबर 1 पिच। ओके, अब देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं, ये हो गया फुल रोटेशन इक्वल टू 1/2 mm, ये हो गया पिच। ओके, अब देखो क्वेश्चन में दिया है जो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है, गिवन है नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। ठीक, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है 50 मान लो। ठीक, अब लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। ओके, पिच क्या होता है, ये निकाले हैं हम 0.5 mm, 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.01 mm। ध्यान से समझियो, ठीक है, लिस्ट काउंट ध्यान से थोड़ा समझो, लिस्ट काउंट, ये हो गया लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना होगा 0.01 mm, ये हो गया लिस्ट काउंट। इसी प्रकार से आपको फाइंड करना होता है। अब देखते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक, अब जैसे वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, जैसे वर्नियर कैलिपर, कैलिपर में क्या होता है, जो लिस्ट काउंट क्या होता है MSD माइनस VSD होता था। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, स्क्रू गेज में, स्क्रू गेज में क्या होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, सर्कुलर डिवीजन। ओके, अब देखो ये हो गया, इतना तक हम पढ़े थे। अब देखो स्क्रू गज का हम निकालते हैं रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक,
रीडिंग। ठीक, रीडिंग कैसे होगा, MSR प्लस CSR। ये क्या होता है, रीडिंग ऑन मैन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक, याद करो वर्नियर कैलिपर में क्या पढ़े थे, MSD पढ़े थे, मैन स्केल डिवीजन। उसको कैसे लेते थे, जब वर्नियर स्केल का जीरो से पहले जो रीडिंग आएगा वो होता है मैन स्केल रीडिंग। याद आ रहा है, यस सर। अब देखो MSR कैसे निकलते हैं, रीडिंग ऑन मैन स्केल, रीडिंग ऑन मैन स्केल, मैन स्केल मतलब बेस स्केल, ओके, मैन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ, जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। वर्नियर कैलिपर में क्या होता था, सर्कुलर स्केल के अंदर हम क्या क्या लिखते थे वहां पे, वर्नियर स्केल। याद आ रहा है, सर्कुलर स्केल के से पीछे जो आता है, जो डिजिट आएगा मैन स्केल के ऊपर, वही आपका MSR होगा। ठीक, अब वर्नियर कैलिपर में क्या होता था, जब वर्नियर वर्नियर स्केल का पहले जो रीडिंग आएगा लेफ्ट साइड जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, वही होता है आपका MSD होता है। याद करो, आपको मैं पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, ओके। ये हो गया आपका रीडिंग ऑन मैन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। इतना समझ में आया। अब देखते हैं CSR क्या होता है। CSR होता है सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल स्केल डिवीजन, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको लिखते हैं CSR इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेसलाइन, ओके। कोइंसाइडिंग कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। मतलब CSR कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम थोड़ा ये डायग्राम देख लेते हैं, ओके। ये हो गया, सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है, 50 डिवीजन, ओके। जब हम रोटेट करेंगे, कौन सा डिवीजन ये बेस लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है, अब तो जीरो है, हमको पता चल गया कि ये जीरो पे है, और ये पूरा जो स्टड है और स्क्रू है वो पूरा बराबर है, मतलब ये अभी रीडिंग नहीं लिया है, ये क्लोज है पूरा, ओके। कोई भी रीडिंग हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जब फील करो, इसको जब रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे, तो ये क्या होगा, ये जो स्क्रू स्पिंडल है इस तरफ मूव करेगा, और जब इस तरफ मूव करेगा तो मान लो कि यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तब हम एक, मान लो कि डायमीटर मेजर करना है एक सिलेंडर का, तो यहाँ पे हम फंसाएंगे। अब यहाँ पे मूव हो गया, मान लो ये आके यहाँ पे 30 पे रुक रहा है, कितना पे रुक रहा है, 30, ओके। ये बेस लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है 30 पे, तब हम क्या लिखेंगे, हम इसमें क्या लिखेंगे, मान लो कि 30 पे वो कोइंसाइड कर रहा है। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन कैसे लिखेंगे, लिस्ट काउंट कितना निकला है, 0.01 इंटू 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। अब ऐसे हम रीडिंग ले सकते हैं, ये होगा रीडिंग का फॉर्मूला, MSR प्लस CSR, ओके। MSR प्लस CSR, ये हो गया आपका स्क्रू गज का जो रीडिंग होगा, ये होगा। इतना आपको समझ में आया होगा, ये भी इसको भी याद रखना है, बस स्टेटमेंट याद रखो, अपने आप सवाल बन जाएगा, ठीक। CSR क्या होता है, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन, ओके। जो मैन स्केल होता है बेस लाइन, उसको बोलते हैं बेस लाइन, ओके। MSR क्या होता है, जो सर्कुलर स्केल के जस्ट बिफोर जो रीडिंग आएगा वही होगा आपका क्या, MSR। ये हो गया MSR, ठीक। यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ओके। मान लो कि लिस्ट काउंट दिया है, लिस्ट काउंट गिवन है, ओके। लिस्ट काउंट गिवन है 0.01 mm, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं कि जो MSR MSR कितना है, 5, ये गिवन है, ठीक। अब जब मैं बोल रहा हूं कि कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन मैन स्केल दिया है, ये दिया है 34, कितना दिया है, मान लो कि 40 दिया है, 40 डिवीजन दिया है, ठीक। अब रीडिंग कैसे लेंगे, रीडिंग का क्या फॉर्मूला, रीडिंग हो जाएगा MSR प्लस CSR। MSR क्या होता है, MSR दिया हुआ है 5, प्लस CSR क्या होता है, लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, ओके। 5 इंटू लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 प्लस 0.01 इंटू 40,
राइट। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 40 इंटू 0.01 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 5.4, 5.40 लिख लेते हैं mm। ये हो जाएगा आपका रीडिंग, ये हो जाएगा आपका रीडिंग। अब आपको मैं थोड़ा एनिमेशन वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसे होता है। ओके, ये है आपका माइक्रोमीटर। ओके, और स्क्रू गेज, ये अभी क्या है कि इनिशियल पोजीशन में है, जो कि जीरो कोइंसाइड कर रहा है आपका बेस लाइन पे। ठीक, अब इसको मैं क्या करूँगा कि ओपन करूँगा। ओपन करने के लिए आपका जो ये थिम्बल है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। देखो ये रोटेट कर रहा हूँ तो ये ओपन हो रहा है। देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अब जब क्लॉकवाइज करूँगा तो ये क्लोज होगा। देखो क्लोज होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट्स है, ये एक सिलिंड्रिकल पार्ट्स है, इसको मैं क्या करूँगा, मेजर करूँगा। ओके, तो मैं इसको ट्रैक करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ड्रैग किया और यहाँ पे फंसाया। अब मैं क्या करूँगा, इसको टाइट करूँगा। ठीक, अब ये हो गया पूरा मैक्सिमम टाइट। ठीक, तब ये इसका जो रीडिंग लेंगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना। अभी कैसे कैलकुलेट करता हूँ मैं दिखाता हूँ। ठीक, अब रीडिंग कैसे लेंगे देखो। अब हमारा क्या है कि मेन स्केल जो रीडिंग है MSD और MS, ठीक है, MSD क्या है, कितना डिवीजन है, मैंने कितना डिवीजन बताया था, 15 डिवीजन, और ईच डिवीजन 0.5 mm है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4। ठीक, ये हो गया आपका सर्कुलर स्केल का MSR। कैसे लेते हैं, जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो होगा उसके लेफ्ट में जो रीडिंग आएगा मेन स्केल में, वो होगा आपका रीडिंग मेन स्केल। तो ये कितना होगा, 1 2 3 4, कितना होगा, 1 2 3 4, 4 मतलब 4 यहाँ पे लिखूंगा 4, और एज डिवीजन कितना है, 0.5 mm। ठीक, तो इधर ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0.5 mm, ये हो जाएगा 2 mm। कितना हो जाएगा, 2 mm। ओके, ये हो जाएगा 2 mm। ये हो गया MSD। अब सर्कुलस के डिवीजन देखते हैं, CSR क्या होता है, लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग इंसाइडिंग डिवीजन, डिवीजन कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, विथ बेस लाइन। जितने बार लिखोगे, जितने बार बोलोगे, तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि सीएसआर होता क्या है। लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। ओके, अब देखो रीडिंग कैसे लेंगे। लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट मान लो कि 0.01 है, 0.01। ओके, इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। अब ये देखो 25 दिया है, कितना डिवीजन, ये क्या है, 25 यहाँ पे दिख रहा है। 25 जो है ये कोइंसाइड कर रहा है ये बेस लाइन में, 25 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन में, 25 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन। ठीक, तो यहाँ पे क्या कितना लिखूंगा, 25। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू 25, 0.01 इंटू 25, ये हो जाएगा आपका 0.25। अब मेरा रीडिंग क्या होगा, अब मेरा रीडिंग क्या होगा, रीडिंग क्या लिखते हैं, रीडिंग क्या लिखते हैं, MSR प्लस CSR। MSR क्या होगा, MSR होगा 2 प्लस 0.25 mm, ये होगा mm। ओके, ये कितना हो जाएगा, 2.25 mm। कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक प्रिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे भी। अब वर्नियर स्केल में भी जब पढ़े थे तो 2 डिजिट तक हम क्या करे थे, प्रिसाइज करे थे। तो डिफरेंस क्या है वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में, वर्नियर कैलिपर में 2 डिजिट तक ही आपको प्रिसीजन देगा, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ओके, लेकिन माइक्रोमीटर जो है 2 3 4 5 6 डिजिट तक भी ये प्रिसाइज दे सकता है। ओके, इट कैन गिव प्रिसिशन, प्रिसिशन अप टू 6 डेसिमल प्लेस, 6 डेसिमल प्लेस। ओके, आप इतना मेजर कर सकते हो, जैसे मान लो 2.2568952, इतना इतना आप मेजर कर सकते हो, इतना प्रिसाइज मेजरमेंट। यहाँ पे देखते हैं कि जीरो एरर, जीरो एरर इसमें भी होता है। ओके, इसमें देखते हैं जीरो एरर, जीरो एरर। ओके, तो जीरो एरर क्या होता है, जब जब सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद बेस लाइन। क्या बोला मैंने, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद बेस लाइन,
अगर कोइंसाइड नहीं हो रहा है पहले, जीरो लाइन मतलब मेजरमेंट के पहले ये कैलकुलेट करते हैं जीरो एरर। पहले इंस्ट्रूमेंट को देखोगे, अगर जीरो जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो बेस लाइन पे अगर मैच नहीं हो रहा है तो ये होगा आपका जीरो एरर। ओके, अगर मैच कर रहा है तो जीरो एरर नहीं है, आपका जो रीडिंग आएगा वो करेक्ट रीडिंग है। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि हम पहले देखे थे, इसमें इसमें क्या हो रहा है कि जो इसमें क्या हो रहा है, एक सेकेंड, इसमें जो देख सकते हो जो जीरो है वो बेस लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है, जबकि हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट नहीं किए हैं। ठीक, जो स्टार्ट एंड जो स्क्रू है वो पूरा कांटेक्ट पे है, तो जो जीरो है ये बेस लाइन को टच कर रहा है, मतलब ये हमारा जीरो एरर नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंट पूरा ठीक है। ओके, अब मान लो कि ये जीरो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर और नीचे, ठीक, तब हम हमारा आएगा जीरो एरर। तब क्या आएगा, जीरो एरर आएगा। ओके, तो जीरो एरर, जीरो एरर कब आएगा, जीरो एरर आएगा जब वन, एक सेकेंड, ओके, जीरो एरर इफ 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 जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद बेस लाइन, डज नॉट कोइंसाइड विद बेस लाइन। ओके, जब बेस लाइन में कोइंसाइड नहीं करेगा तब ये आएगा आपका जीरो एरर। ओके, बेस लाइन एट इनिशियल कंडीशन, यहाँ पे लिखते हैं एट इनिशियल कंडीशन, कंडीशन बिफोर स्टार्टिंग मेजरमेंट। मैं क्या बोला, मेजरमेंट के पहले इसको मेजर करना है, पहले देखना है, चेक करना है कि जीरो एरर है कि नहीं। अगर है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका जो रीडिंग आएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूँ अभी। एट इनिशियल कंडीशन बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर बिफोर स्टार्टिंग मेजरमेंट व्हेन स्पिंडल एंड स्टॉट टच ईच अदर। ठीक, ये हो गया आपका स्टॉट, ये हो गया आपका स्पिंडल। ठीक, जब ये दोनों टच कर रहे हैं मतलब इनिशियल लेवल पे, जब आपका मेजरमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक, उसी टाइम आपको चेक करना है कि जीरो एरर है कि नहीं। अब जीरो एरर है होगा तो आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूँ इस वीडियो में। ओके, तो जीरो एरर कैसे होगा, दो टाइप का जीरो एरर होता है। ठीक, एक पॉजिटिव जीरो एरर, एक नेगेटिव जीरो एरर। टू टाइप होता है जीरो एरर। जीरो एरर कितने टाइप का होता है, टू टाइप। एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, और एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। ओके, तो पहले डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या है। अब देखते हैं कि जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, देखते हैं। देखो, अगर अगर आपका जो सर्कुलर स्केल का जीरो अगर बेस लाइन से नीचे है, क्या है, अगर आपका सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो बेस लाइन से नीचे होगा तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। ये हो गया आपका पॉजिटिव जीरो एरर। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल बिलो बिलो ऑफ मैन स्केल। ओके, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल बिलो ऑफ मैन स्केल। अगर आपका सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो अगर बेस और मैन स्केल के नीचे है तो आपका होगा पॉजिटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा, अगर बेस लाइन से ऊपर है, अगर बेस लाइन से सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो अगर ऊपर है तो आपका होगा नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर, ये होगा आपका नेगेटिव जीरो एरर। अब इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर किसको बोलते हैं, अगर आपका सर्कुलर स्केल का जो जीरो है अगर बेस लाइन से ऊपर में है, अगर बेस लाइन से ऊपर है तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। ओके, इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल एबोव एबोव ऑफ मैन स्केल। ओके, अगर सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मैन स्केल से ऊपर है, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मैन स्केल के ऊपर अगर होगा होगा तब हम बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, जब मैन स्केल से नीचे होगा, और जब ऊपर होगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। ओके, तो इतना हम पढ़ लिए। अब रीडिंग कैसे लेते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं रीडिंग। रीडिंग रीडिंग कैसे लेते हैं,
रीडिंग कर पहले जो रीडिंग पहले कैलकुलेट करेंगे कि रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। रीडिंग क्या होता है, MSR प्लस CSR, ये पहले कैलकुलेट करना है। सेकंड में क्या करना है, करेक्ट रीडिंग जो होगा आपका रीडिंग माइनस जीरो एरर, क्या होगा, रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब जीरो एरर में कौन कौन सा होगा, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, कौन सा होगा वो आपको पहले पहले आपको इंस्ट्रूमेंट से चेक कर लेना है कि जीरो ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है। उसी हिसाब से आपको पॉजिटिव जीरो एरर होगा कि नेगेटिव जीरो एरर होगा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक, जीरो एरर। ठीक, अगर अगर पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। ओके, क्या होगा, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। ठीक, ये हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव में भी वही फॉर्मूला, नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू क्या होगा, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। ओके, ये हो गया आपका फॉर्मूला का फॉर्मूला। अब यहाँ पे सिंबल देखो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव देना है और नेगेटिव में नेगेटिव देना है। जब तुम रीडिंग लिखोगे, जब तुम करेक्ट रीडिंग लिखोगे, रीडिंग माइनस जीरो एरर, अगर पॉजिटिव होगा तो ये माइनस होगा। ठीक, ये अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, अगर मान लो कि जीरो नीचे है, बेस लाइन से नीचे है, तो क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। लेकिन अगर जीरो एबव है तो नेगेटिव जीरो एरर होगा, और नेगेटिव होगा तो ये वाला नेगेटिव नेगेटिव होकर ये पॉजिटिव हो गया। मतलब नेगेटिव जीरो एरर में ऐड होगा और पॉजिटिव जीरो एरर में सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आया होगा। ओके ओके, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमारा जो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वो सॉल्व होगा। ओके, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या बोल रहा है, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइन इन एन एक्सपेरिमेंट। ओके, एक एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल को मेजर कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर विद ए स्क्रू गज। आ गया स्क्रू गज से डायमीटर भी मेजर करते हैं, बताया था पहले। which pitch is 0.5 mm, which pitch is 0.5 mm and there are 50 division on the circular scale, ये given होगा, there are 50 division on the circular scale. okay, the reading on the main scale is 2.5 mm, तो ये क्या दिया है, MSR, समझ में आ रहा है। द रीडिंग ऑन द मैन स्केल डिवीजन कितना दिया है, 2.5 mm। ओके, एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन, सर्कुलर स्केल में 20 डिवीजन है। ओके, इफ द मेजरमेंट if the measure mass of the ball has a relative error of 2%, the relative percentage error in the density, इसमें क्या क्या आ गया, एक तो आ गया, दो पार्ट में डिवाइड किया है क्वेश्चन को। पहला पार्ट क्या है कि आपको पहले डायमीटर निकालना है, डायामीटर कैसे निकालोगे, स्क्रू गेज से। ठीक, अब सेकंड में क्या है, एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस। तो दो टॉपिक का मिक्सर है। ठीक, अगर मान लो कि आपको स्क्रू गेज तो आता है लेकिन एरर एनालिसिस अगर नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, एरर एनालिसिस आता है, डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं स्क्रू गेज यूजिंग, तो ये भी आपका सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक, ये जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है, मैं इसीलिए उठाया था क्योंकि एरर एनालिसिस भी आपको रिवाइज हो जाएगा और स्क्रू गेज का एक प्रॉब्लम भी निपट जाएगा। ठीक, तो क्या क्या गिवन है उसको पहले नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे दिया है द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर विथ स्क्रू गेज व्हिच पिच कितना दिया है, पिच गिवन है 0.5 mm। ओके ओके, देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है, 50। ओके, द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 mm, मतलब MSR गिवन है 2.5 mm एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन, मतलब ये टोटल तो 50 डिवीजन है लेकिन जो 20 डिवीजन है वो रोटेट करने के बाद, मतलब सॉलिड जो बल है उसको मेजर करने के लिए वहां पे दो स्टड एंड दो
स्टड एंड आपका जो स्पिंडल है उसके बीच में फंसाएगा। अब जब फंसाएगा तो 20 डिवीजन जो है उसमें कोइंसाइड कर रहा है आपका बेस और मेन स्केल। ओके, तो यहाँ पे 20 डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है 20। ठीक, ये कोइंसाइड कर रहा है। ओके, ये मेजर मास ऑफ द बॉल हैज ए रिलेटिव एरर, मतलब रिलेटिव परसेंटेज एरर दिया है। ठीक, ये हो गया डेल, ये गिवन है, क्या गिवन है, रिलेटिव परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, डेल एम बाय एम इंटू 100, ये गिवन है 2%, ये है 2%। ठीक, इतना हमको गिवन दे चुका है। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है कि डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉल, डेंसिटी हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको लेके चलते हैं अगले पेज और सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये आ गया हम अगले पेज। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखो, अब क्या हमको निकालना है, डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओपन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, इसको m बाय भी भी लिखते हैं। अब ये है स्पीयर। ठीक, ये हो गया आपका डाया, ये हो गया आपका डाया डी। ओके, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है अगर आपको पता है तो अच्छा है, अगर पता नहीं है तो याद कर लेना, 4/3 पाई आर क्यूब। हमको चाहिए डी के फॉर्म में, आर के फॉर्म में नहीं, हमको चाहिए डी के फॉर्म में। अब देखो डी बराबर कितना होता है 2r होता है, आर कितना होता है d/2 होगा। अब आर की जगह में d/2 पुट करते हैं, 4/3 पाई d/2 का क्यूब हो जाएगा ये। ओके, 4/3 पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाई 8, 4 से कटेगा। ठीक, अब कितना होगा पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करो, मास डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब डिवाइडेड 6 है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो 6 एंड पाई ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, इसको एरर में इंक्लूड नहीं करेंगे। डेंसिटी जो रो में डिनोट करते हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ रो इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय डी क्यूब। ओके, इसको परसेंटेज एरर में कैसे लिखेंगे, डेल रो डिवाइडेड बाय रो, ये हो गया रिलेटिव एरर, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100, ये क्या हो गया रिलेटिव परसेंटेज एरर। अब m बाय डी क्यूब है तो कैसे लिखेंगे, डेल m बाय एम प्लस 3 इंटू डेल डी बाय डी। मैंने आपको बताया था एरर एनालिसिस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, डेल m बाय एम प्लस 3 डेल डी बाय डी। ठीक, अब देखो, अब सवाल फंसा डी कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब डी कैलकुलेट करते हैं यूजिंग स्क्रू गज। ओके, तो पहले देखो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप, हर एक स्टेप क्या होता है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, स्केल डिवीजन। पिच कितना दिया हुआ है, पिच दिया है 0.5, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है 50, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 500। ओके, ये कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट 0.01 mm, ये हो गया आपका लिस्ट काउंट। ओके, लिस्ट काउंट आपका हो गया, कितना हो गया 0.01 mm। ओके, अब देखते हैं टोटल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब देखो टोटल रीडिंग, टोटल टोटल रीडिंग क्या होता है, MSR प्लस CSR। ठीक, MSR गिवन है, कितना गिवन है 2.5 mm, 2.5 प्लस CSR का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। ओके, तो लिस्ट काउंट कितना होगा 0.01 mm, 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग, कितना कोइंसाइडिंग डिवीजन है 20 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन पे, ये कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 0.2। ठीक, ये आपका आंसर आ रहा है 2.5 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा 2.7, 2.7। ये जो रीडिंग है ये किसका रीडिंग है, डायमीटर का रीडिंग है, तो इसको हम डी लिखते हैं, इसको हम डी लिखते हैं और ये हो जाएगा mm।
इसको 0 लिख लेते हैं, 2.70 mm हमारा निकल गया डी। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी। ओके, ये जो फार्मूला है इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो फार्मूला गिवन है इसको हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ओके, अब देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो फार्मूला है हमको चाहिए रिलेट परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे होगा इंटू हंड्रेड, यहाँ पे होगा इंटू 100, ठीक। तो डेल एम बाय एम इंटू 100 मैंने भूल गया था 100 मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक। अब देखो, डेल एम बाय एम इंटू 100 क्या दिया है, 2%, मतलब 2 प्लस 3 इंटू डेल डी बाय डी। डेल डी जो है वो होगा आपका लीस्ट काउंट, कितना होगा, लीस्ट काउंट के बराबर होगा, ठीक। अब लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 इंटू डी कितना है, 2.70, ये हो गया आपका डेल डी बाय डी इंटू 100, यहाँ पे 100 करना है, यहाँ पे 100 करना है, ओके, इंटू 100। ओके, अब देखो इसका जो आएगा फाइनल रीडिंग आएगा, इसका जो फाइनल रीडिंग आएगा डेंसिटी का, ये आएगा 3.11, कितना आएगा, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 2.70 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 3.11, आपका आ जाएगा 3.11 डेल रो डिवाइडेड बाय रो इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 3.11%, ठीक। तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या किया, इसमें दो सवाल है। पहले क्या है कि तुमको पहले क्या कैलकुलेट करना है, डायमीटर कैलकुलेट करना है स्क्रू गेज की यूजिंग। अब उसको फिर एरर एनालिसिस में अप्लाई करना है। पहले क्या करोगे, जो गिवन डाटा है उसको पहले लिख लेना। पिच दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया है, एमएसआर दिया है सर्कुलर डिवीजन, और डेल एम बाय एम इंटू 100, ये है 2%। ओके, इसको पहले कैसे करोगे, पहले क्या करना है कि लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना। लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ओके, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50, ये हो गया 0.1 mm। उसको क्या करोगे, टोटल रीडिंग में पुट करोगे। एमएसआर दिया हुआ है 2.5, सीएसआर क्या होता है, तो लिस्ट काउंट होता है इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक। ये होगा 20 इंटू 0.01, ये हो जाएगा 2.5 प्लस 0.2, ये हो जाएगा 2.7। इसको पुट करोगे यहाँ पे कैलकुलेट करके आ रहा है 3.11%। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, यहाँ पे बिल्कुल आपको फील आ जाएगा। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे तो पूरा फील आएगा टॉप टू बॉटम। देखो, ये स्क्रू गेज विथ ए पिच ऑफ 0.5 mm, क्या दिया है, पिच दिया है। पहले लिख लेते हैं, पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। ओके, पिच कितना दिया हुआ है, 0.5 mm। ओके, एंड सर्कुलर स्केल विथ ए 50 डिवीजन, कितना डिवीजन है, सर्कुलर स्केल डिवीजन, शॉर्ट फॉर्म में DIV लिख रहा हूँ, ठीक है। डिवीजन कितना हो दिया है, 50। इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। एक शीट है, उसका जो थिकनेस है उसको हम मेजर करेंगे, ठीक। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉस ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट द 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, मेजरमेंट के पहले जो जो ये है स्टॉट, ये है आपका स्क्रू। जब स्टॉट एंड स्क्रू जब कोइंसाइड हो रहा है पहले, मेजरमेंट के पहले मतलब स्टार्टिंग में, मेजरमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है तो पहले, ये पहले एग्जामिनर क्या बोल रहा है, पहले चेक करो, पहले चेक करो स्क्रू गज को कि जीरो कहाँ पे है, बेस लाइन के ऊपर है कि नीचे है। ये बोल रहा है कि 45th डिवीजन जो होगा सर्कुलर स्केल का, जो 45th डिवीजन होगा वो कोइंसाइड कर रहा है जीरो में। ये डायग्राम गिवन नहीं है, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे अटैच किया हूँ, ठीक है। जो 45th डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है आपका मेन स्केल में, ठीक। तो ये कितना शिफ्ट हुआ है, 5 डिवीजन। कितना शिफ्ट हुआ है, 5 डिवीजन शिफ्ट हुआ है, ठीक। 5 डिवीजन शिफ्ट हुआ है। ऊपर है कि नीचे, ऊपर है, तो क्या होता है, ऊपर होता है तो नेगेटिव जीरो एरर होता है। याद करो, याद करो, जीरो जब बेस लाइन के ऊपर होता है क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर। ओके, सर्कुलर स्केल डिवीजन गिवन है 50। अब देखते हैं जो कोइंसाइडिंग डिवीजन यहाँ पे लिखेंगे, कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना होगा, 5 होगा। 45 अगर लिखे तो तुम
गए काम से। 45 डिवीजन नहीं है, ये बोल रहा है 45 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है जीरो लाइन पे, तो ऊपर कितना शिफ्ट हुआ है 5 डिवीजन। ये है ट्रिक, ये जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन है और ये है ट्रिक। एग्जामिनर ऐसे खेलता है, वर्ड में ही खेलेगा। क्या बोल रहे हैं, टू जॉब द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, द 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन। ओके, जो मेन स्केल लाइन है 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मतलब टोटल रीडिंग है 50। ओके, कोइंसाइडिंग कर रहा है 45 में, तो पाँच डिवीजन वो ऊपर चला गया है। ठीक, तो ये है जीरो एरर का प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब देखो, अब क्या बोल रहा है, एंड दैट द जीरो ऑफ मैन स्केल इज बेयरली विजिबल। ओके, देन व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मैन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मैन स्केल रीडिंग, मतलब MSR गिवन है। ओके, MSR गिवन है, कितना है 0.5 mm, 0.5 mm। ओके, 0.5 mm गिवन है। MSR क्या कितना दिया है 0.5 mm। ओके, देन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस शीट इफ द मैन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm एंड द 25th डिवीजन, यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है, 25th डिवीजन मैन डिवीजन कोइंसाइड विद द मैन स्केल लाइन। कब, ये कब हो रहा है, 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मैन स्केल लाइन, ये कब हो रहा है, जब जब आप जो एल्यूमिनियम का सीट है यहाँ पे फंसाओगे, यहाँ पे फंसाओगे तो इसको मूव करोगे तो यहाँ पे स्लाइड होगा, यहाँ पे गैप क्रिएट होगा, तब तो फंसाओगे और उसको टाइट करोगे। जब इसको फंसा के टाइट करोगे तो इसका इसका जो जीरो लाइन पे आएगा, ये आएगा आपका रीडिंग 25, मतलब 25 आएगा, मतलब 25th डिवीजन होगा। समझ रहे हो? समझ में नहीं आया? नहीं आया। ओके, इसको ओपन करेंगे, पहले इसको ओपन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये राइट हैंड साइड स्लाइड होगा। अब जब स्लाइड होगा तो यहाँ पे गैप गैप क्रिएट होगा, अब इसी गैप में तो सीट को घुसाएंगे। ठीक, अब एल्यूमिनियम का जो सीट है यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ओके, अब इसको थोड़ा टाइट करेंगे, टाइट करेंगे, मेक श्योर कि आपका जो सीट है अच्छे से फिट है। ओके, अब टाइट करेंगे। अब जो टाइट करेंगे तो ये बोल रहा है कि जो सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन होगा वो 25th डिवीजन होगा, जो कि मेन स्केल में क्या कर रहा है, जो 25 डिवीजन होगा वो मेन स्केल में कोइंसाइड कर रहा है। ओके, 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन, मतलब कोइंसाइड कर रहा है 25 पे, यहाँ पे जब सीट लगाएंगे। ठीक है, ओके, कोइंसाइडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल कितना डिवीजन, 25th डिवीजन। ओके, 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है जब हम सीट को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब लेके चलते हैं अगले पेज में और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको फाइंड कर क्या करना है, थिकनेस फाइंड करना है, बेसिकली जो लेंथ होगा। ओके, जो थिकनेस फाइंड करना है, मान लो कि ये एक सीट है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। मान लो ये एक सीट है, एल्यूमिनियम का सीट है। ओके, ये एक सीट है, ये है सीट, ये है थिकनेस, ये जो है इसको बोलते हैं थिकनेस। ओके, ये हो गया आपका टी, इसका जो थिकनेस होगा वो हमको फाइंड करना है। ओके, अब कैसे करते हैं, देखो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, पहला काम क्या है कि पहला काम लीस्ट काउंट है, पता तो चले लीस्ट काउंट कितना है, मिनिमम रीडिंग कितना ले सकता है। ओके, ये जो डिवाइस है लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ओके, पिच कितना दिया है 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50, ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 500, 0.01 mm। ये हो गया आपका लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.01 mm। ओके, अब पहले लेते हैं रीडिंग, पहले लेते हैं जो भी रीडिंग आएगा वो पहले लेते हैं। ठीक, अब एरर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। ठीक, पहले क्या करेंगे, रीडिंग लिखते हैं। रीडिंग कैसे होगा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे रीडिंग, रीडिंग में क्या होगा MSR प्लस CSR, बर्नियर स्केल वाला मेरे को याद हो रहा है, CSR। ओके, तो MSR कैसे दिया हुआ है, MSR कितना दिया है 0.5 mm, 0.5 mm। CSR कैसे होगा, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, तो 0.5 mm प्लस लीस्ट काउंट होगा 0.01 इनटू कोइंसाइड कितना में कर रहा है 25th, मतलब यहाँ पे 25, यहाँ पे 45 मत लिख देना, यहाँ पे 25 होगा, क्योंकि 25 जो है सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन 25 कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन पे। ओके, तो इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका जो आएगा वैल्यू 0.75 mm।
ओके, ये हो गया आपका रीडिंग। ये रीडिंग पहले ले ली, ये आपका करेक्ट रीडिंग नहीं है। करेक्ट रीडिंग क्या होता है? रीडिंग माइनस जीरो एरर, रीडिंग माइनस जीरो एरर, करेक्ट रीडिंग। ठीक, पहले कैलकुलेट करते हैं जीरो एरर। कैसे कैलकुलेट कर जीरो एरर? अच्छा, ये पहले देखो, ये पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है? 45 से ऊपर है, 45 से ऊपर है मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। ओके, जीरो एरर। जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। ओके, लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.01 इनटू कितना ऊपर गया है? ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से 5 डिवीजन ऊपर गया। कितना गया है? डिवीजन से 5, सॉरी बेस लाइन से 5 डिवीजन ये ऊपर गया है, मतलब यहाँ पे लीस्ट काउंट इनटू कितना लिखेंगे? 5 डिवीजन। ठीक, और ये क्या है? नेगेटिव जीरो एरर है। ध्यान से याद रख के करना। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस 0.05 ये हो गया आपका जीरो एरर। ठीक, जीरो एरर, ये हो गया जीरो एरर। ठीक, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं करेक्ट रीडिंग? अब काम खत्म। अब लिखते हैं करेक्ट रीडिंग। करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग क्या होता है? रीडिंग माइनस जीरो एरर, रीडिंग माइनस जीरो एरर, जीरो एरर। ठीक, अब रीडिंग कितना है? 0.75 माइनस जीरो एरर कितना है? माइनस 0.05 है। अब ये प्लस हो जाएगा, 0.75 प्लस 0.05, जितना ऊपर आया है उसको प्लस करोगे, ये हो गया प्लस, अगर नीचे है तो माइनस होगा। ठीक, 0.75 प्लस 0.05, ये कितना हो जाएगा? 0.8 mm। ये हो गया आपका 0.8 mm। ठीक, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा आंसर 0.8 mm। ओके, तो आपको जो सीट का थिकनेस कितना होगा, एल्यूमिनियम सीट का कितना थिकनेस होगा? 0.8 mm। ओके, आपको पूरा ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 3। ये नेगेटिव जीरो एरर पे देखे थे, अब देखते हैं पॉजिटिव जीरो एरर के प्रॉब्लम है। ओके, तो क्वेश्चन क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। मैं बताया था कि जो लीस्ट काउंट रटना नहीं है, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सीखो। ठीक, डिवीजन कितना भी हो सकता है, उसी हिसाब से आपका क्या होगा? लीस्ट काउंट चेंज होगा। आप देखो, अब देखो, बोल रहा है कि देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गज पिच। ठीक, पहले लिखते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है? 100। ओके, विथ नो मेजरिंग क्वांटिटी इन बिटवीन द जॉ। क्या बोल रहे हैं? नो मेजरिंग क्वांटिटी मतलब इनिशियल स्टेज में है, कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे मेजर के लिए नहीं है। ठीक, पहले देखो, पहले पढ़ता हूँ उसके बाद डायग्राम में दिखाऊंगा। ओके, विथ नो मेजरिंग क्वांटिटी इन बिटवीन द जॉ। क्या बोल रहे हैं? जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। बेस लाइन को रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं, मेन स्केल भी बोलते हैं। ओके, तो लाइन से मतलब वर्ड से परेशान मत होना। तो इसको देखो, यह बोल रहा है कि द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। ओके, तो ये हो गया आपका रेफरेंस लाइन, ये हो गया रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन से जो जीरो है वो 5 डिवीजन नीचे है। क्या है? 5 डिवीजन नीचे है। अब ये है 100 डिवीजन, ये है 100 डिवीजन। ओके, तो 5 डिवीजन नीचे बोल रहे हैं। ओके, अब देखो, द डायमीटर ऑफ ए वायर, द डायमीटर ऑफ ए वायर इज देन मेजर यूजिंग द स्क्रू गेज। एक वायर का डायमीटर मेजर करना है। ओके, इट इज फाउंड दैट 4 लाइनर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल while 60 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ओके, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है। देखो, ये बोल रहा है कि 4 लाइनर स्केल, ठीक, 4 लाइनर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल while 60 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। जब सर्कुलर स्केल का डिवीजन 60 होगा, तब ये जो तुम्हारा जो क्या मेजर कर रहे हो, डायमीटर ऑफ द वायर। ठीक, डायमीटर ऑफ द वायर जब यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो सर्कुलर स्केल का जो 60 डिवीजन होगा वो कोइंसाइड करेगा आपका मेन स्केल और बेस लाइन पे। ओके, ये बोल रहा है। तो सर्कुलर कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है? 60। ठीक, ये जो 4 लाइनर दिया है, 4 लाइनर स्केल डिवीजन विजिबल हो रहा है, क्लियरली विजिबल, मतलब ये इतना शिफ्ट हुआ है, ये इतना शिफ्ट हुआ है, मतलब मान लो 1 2 3 4, ये इतना शिफ्ट हुआ है, मतलब 4 mm शिफ्ट हुआ है। तो ये हो गया हमारा MSR, मतलब यहाँ पे शिफ्ट होगा। मान लो यहाँ पे है ये शिफ्ट हुआ है, तो इसका जीरो यहाँ पे होगा, लाइन होगा ये 1 2 3 4, 4 स्केल ये पीछे गया है।
ठीक, जब हम वायर को यहाँ पे इंसर्ट किए तब एमएसआर कितना हो जाएगा आपका, एमएसआर हो जाएगा 4 mm। समझ में आ रहा है, ठीक, 4 mm। ओके, ये हो गया 4 mm। अब क्या बोल रहा है, 60 डिवीजन ऑन द सर्कुलर्स के कोइंसाइड विद द रेफरेंस सेल। ओके, ये हो गया। द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ द वायर हमको पूछा है, ठीक। अब देखो, ये हो गया आपका डायग्राम, यहाँ से आप साफ साफ देख पाओगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, वायर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये कितना होगा, जो डिवीजन शो होगा क्लियरली विजिबल, कितना डिवीजन है, 1 2 3 4, कितना डिवीजन, 1 2 3 4, 4 डिवीजन क्लियरली विजिबल है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये हमको निकालना है। तो हमारा करेक्ट रीडिंग मतलब रीडिंग की रीडिंग क्या होता है, एमएसआर प्लस सीएसआर। एमएसआर इतना हो गया, ये हो गया एमएसआर। अब जो ये छोटा सा है ये आपको बताएगा सीएसआर। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, जो फॉर्मूला आप डिराइव किए हो यहाँ पे पूरा अप्लाई हो रहा है। देखो रीडिंग क्या होगा, एमएसआर प्लस सीएसआर। एमएसआर कितना है, इतना है एमएसआर, ये हो गया एमएसआर, और ये हो गया सीएसआर। ये छोटा सा जो गैप है ये हो गया आपका सीएसआर। अब सीएसआर कैसे कितना होता है, आपका लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। ओके, मतलब कितना शिफ्ट हुआ है। ओके, ध्यान से समझा, ध्यान से समझना, ठीक। तो 60 डिवीजन कोइंसाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, एक झटके में निपटेगा अभी। देखो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, तो लिस्ट काउंट पहले फाइंड करना है, पहले क्या करते हैं, लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं। ओके, लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट क्या होगा, पिच, पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ओके, पिच कितना दिया है, 1 mm, मतलब ये जो 4 mm दिया है, 4, इट इज फाउंड दैट 4 लीनियर स्केल डिवीजन, ठीक, मतलब 4 mm शो हो रहा है, ये क्लियरली विजिबल है, मतलब हर एक डिवीजन 1 mm है, ठीक। तो आपका पिच कितना हो जाएगा, आपका पिच कितना हो जाएगा, 1 mm। ओके, आपका पिच हो जाएगा 1 mm। आपका जो पिच होगा वो होगा 1 mm, ये हो गया 1। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, 100, ये हो गया 100, ये कितना हो जाएगा, 0.01 mm। ओके, तो लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, लिस्ट काउंट आ गया 0.01 mm। ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा लिस्ट काउंट 0.01 mm। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं रीडिंग। रीडिंग कैसे लेंगे, एमएसआर प्लस सीएसआर। रीडिंग, रीडिंग कैसे लेंगे, एम एस आर प्लस सी एस आर। एमएसआर क्या दिया है, 4 प्लस सीएसआर क्या होता है, लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 इंटू कितना डिवीजन ये कोइंसाइड कर रहा है, 60, कितना 60। यहाँ पे देखो जो 60 है ये बेस लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है, ये जो 60 है ये बेस लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है। ओके, अब देखो ये हो गया आपका 60, 60, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 4.60 mm। ये आ गया रीडिंग। ऑप्शन चेक करते हैं, 4.60, 4.60, 4.65। आप सोचोगे 4.65 पे टिक कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पे जीरो एरर आप कैलकुलेट नहीं किए हो, और जीरो एरर से आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये हो है पॉजिटिव एरर, ये है पॉजिटिव जीरो एरर। तो पहले निकालते हैं ये, जो अगर ये आंसर दे दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं जीरो एरर। ओके, कैलकुलेट करते हैं जीरो एरर। जीरो एरर, जीरो एरर क्या होता है, लिस्ट काउंट इनटू, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेसलाइन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेसलाइन। ये कब लेना है, बिफोर मेजरमेंट, बिफोर मेजरमेंट। आफ्टर मेजरमेंट लोगे तो जीरो एरर आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, पहले लेना है। ठीक है, जीरो एरर पहले कैलकुलेट करते हैं, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेसलाइन। ठीक,
अब लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट है 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइड कितना में हो रहा है? कितना में हो रहा है? 5। समझ में नहीं आया? ओके ओके। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। जो रेफरेंस लाइन ये है, अब जीरो कितना डिवीजन नीचे है? 5 डिवीजन। कितना डिवीजन? 5 डिवीजन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 डिवीजन। ओके, यहाँ पे 5 डिवीजन, ये हो जाएगा आपका 0.05। ओके, ये पॉजिटिव है इसलिए हम पॉजिटिव सिंबल लेंगे। अब लिखते हैं करेक्ट रीडिंग। करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगा? रीडिंग, रीडिंग माइनस जीरो एरर। ओके, रीडिंग माइनस जीरो एरर। रीडिंग कितना हो रहा है? रीडिंग आ रहा है 4.60। 4.60 माइनस करेंगे 0.05, तो ये कितना आ जाएगा? 4.55 mm। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको आई होप कि आपको पूरा समझ में आया है। आज का जो भी लेक्चर पढ़ा है माइक्रोमीटर के ऊपर 3 क्वेश्चन हम सॉल्व किए, जेई एडवांस किए। ठीक है, जेई मेन से नीट तक जितने भी सवाल है स्क्रू गेज के ऊपर आप यूं उड़ाओगे यूं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, एंड जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।